राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपको अक्सर ये कहते सुना है कि पूरे वेद ग्रंथ तप और जीवन का सार है राधा नाम। घोर पापी मनुष्य भी इसके प्रभाव से भगवत प्राप्ति कर लेता है अगर वो अंतिम समय में नाम ले ले तो। महाराज जी, ऐसा क्यों है प्रभु? कैसा? कह रहे कि इतना नाम का प्रभाव क्यों है? नाम का प्रभाव क्यों? क्योंकि प्रभाव है। जहर का प्रभाव क्यों है? वो मार देता है, उसका प्रभाव। तो ये पूछना चाह रहा हूँ जी कि मंत्र वगैरह में तो सुने शुरू से बहुत शक्ति रहती है, जी। नाम की महिमा। मंत्र किसके होते हैं? प्रभु के होते हैं ना सब। हाँ, प्रभु। और प्रभु जिनके चरणों में माथा रखते हैं वो है प्रेम। जानते हो, अर्जुन की जहां जूती वहां प्रभु बैठे हैं। रथी जब बैठेगा तो उसकी पादुका के पास सारथी बैठता है, और सारथी कौन है? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण। पता बच्चा तुम्हें? तो क्यों बैठे हैं आप बता सकते हो? प्रेम कारण। कारण क्या है? प्रेम। भगवान अपने भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर सारथी बन जाते हैं, पग चापते हैं, नौकर बन जाते हैं, क्या क्या लीलाएं भगवान करते हैं, समझ गए ना? और उस प्रेम का समुद्र है भगवान स्वयं। प्रीति रियु मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला वैदग्धि नाम हृदयम काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। उन भगवान के हृदय का प्रेम जब रूप धारण किया तो उसका नाम हुआ राधा। जितने मंत्र, जितने संप्रदाय, जितनी उपासना, जितने ग्रंथ, जितने पंथ, वो सब हरि के हैं, प्रभु के हैं ना। और प्रभु का प्रेम का समुद्र का सार रूप श्री राधा किशोरी जो है, लाडली जो है, जो हरि रसना राधा राधा रट, स्वयं हरि राधा राधा बंसी से और अपनी जिह्वा से रटते हैं। अब अभी चूंकि तुम बच्चा वृंदावन रस की बात, जहां तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं, वहां शास्त्रों से वेदातीत प्रेम, और वेदातीत प्रेम का भी सार समुद्र वृंदावन, और उसका सार श्री राधा नाम। अब तुम कैसे समझोगे? जपो तो समझ जाओगे। जपते हैं महाराज जी, हाँ। राधे श्याम जपते हैं महाराज जी। हाँ, बढ़िया है, यही जपो, राधे श्याम जपो। और हम ऐसे नहीं बोलते हैं। गायत्री मंत्र का अनुष्ठान बचपन में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में हुआ, ब्राह्मण के घर जन्म हुआ और ब्रह्म ऋषि कुल में, तो बचपन से बाल्यावस्था से यज्ञोपवीत संस्कार, गायत्री अनुष्ठान, और जब घर से भाग के निकले भगवान के लिए तो अनुष्ठान चलता रहा वैदिक मंत्रों का। अब यहाँ आके जब पता चला और जब स्वाद मिला तब हम चिल्ला रहे राधा राधा। हम कोई पूरी भावुकता में थोड़ी चिल्ला रहे कि दूसरे ने कहा हमने सुन के चिल्ला रहे, नहीं, छाती की बात कह रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम की बात, कि राधा नाम वो नाम है जिसका हरि स्वयं, हरि के सब मंत्र हैं, हरि के सब नाम है, हरि हरि कई चीज है, सब इन्हीं के मंत्र मिलेंगे आपको, हरि हर के। और हरि हर राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पता है तुम्हें? अभी तो तुम भी जानते हो। ककारा नहीं आता, पीएचडी की बात कैसे समझ पाओगे? नहीं, ककारा ना आवे और पीएचडी के ग्रंथ की फाइनल बात पूछे तो कैसे समझ पाओगे? तो इसलिए पहले नाम जप करो और सही ढंग से चलो, क्योंकि अब हम राधा तत्व के विषय में जब बोलेंगे तो तुम्हें पहले कृष्ण तत्व का ज्ञान हो, तब तो राधा तत्व का भैया थोड़ा धूप लगी हो तब छाया का सुख समझ में आवे। भगवान की भगवत्ता महत्ता प्रस्ताव लगता है। ओ जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्याबाजू को राज। ऐसे थोड़ी अब आगे बढ़ोगे तब समझ में आएगा। हम भावुकता वाले आदमी नहीं कि उसने कहा हमने सुन लिया और मान लिया। तार्किक बुद्धि, संन्यास मार्ग से आए हुए, बिल्कुल ऐसी नीर छीर का एकदम फाइनल करने वाली बुद्धि। तब ये बुद्धि चिल्ला रही राधा 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 राधा। भावुकता में नहीं कह रहे। बहुत ऐसा सो आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं है, एक भी, कोई भगत नहीं, एक भी कोई नहीं है। आप समझ रहे हो? ये लोग कोई नहीं है, बस श्री जी और गुरु जी, और सब हमारे श्री जी के, इसलिए सब हमारा कोई नहीं। तो हम किसी की भावुकतावश नहीं राधा राधा बोल रहे। तुम अगर 10-20 बार भी राधा राधा बोल लोगे ना तो हम गारंटी ले लेंगे कि धर्मराज की हिम्मत नहीं कि तुम्हें नरक बुला ले। गुरुवर कुछ गलतियां होती रहती हैं दिन में, उसके बावजूद मिल जाएगी। भाई गलतियां जब जानते हो तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ना। तमाकू खा के मिश्री का स्वाद लोगे क्या? मुंह में दबा लिया तमाकू और हम तुम्हें मिश्री का डेला दें तो पहले तमाकू थूको, कुल्ला करो और 2 मिनट रुको और फिर मिश्री डालो तो आनंद आ जाएगा। पहले वैराग्य, फिर अनुराग रूपी मिश्री का स्वाद मिलेगा। अब गंदे आचरण करो, को हम राधा राधा जप रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि ठीक है मंगल होगा आपका, लेकिन वो मंगल तभी होगा जब गंदे आचरण रुके। 2 चीज से परेशान हूँ महाराज, एक अहम आ जाती है, दूसरी काम भावना आ जाती है। कहाँ? ये अहम में ही तो सब काम है, काम में ये सब काम बिगड़े हुए। तुम्हारे अंदर थोड़ी, पूरी सृष्टि के अंदर ये छाया हुआ है। नाम जप करो, काम का धर्म पूर्वक सेवन करे तो काम बन जाए। जैसे अभी ब्याह तो हुआ नहीं, हो गया? हो गया। अच्छा, आजकल बहुत जल्दी ब्याह लड़के। कै साल के हो तुम बच्चा? 22 साल महाराज। भाई साहब, हाँ चलो। तो अपनी पत्नी से केवल संबंध भाव रखो, किसी और माता बहन की तरफ दोष दृष्टि मत करो, और राधा राधा जपो। मांस मछली शराब गंदे आचरण ये सब कोई, बस जो चाहे आपन कल्याणा सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना सो परनार लीलार गोसाई तजौ चौथ के चंद किनाई। सब पुण्यों का नाश हो जाता है। आज जो भ्रष्टाचार मच रहा है ना, हम बार बार दुखी होकर जब प्रसंग आता है तो यही कहते हैं, जो गर्ल फ्रेंड, ये जो बॉय फ्रेंड, ये जो चला है ना, ये महान नाशकारक है, महान नाशकारक। क्योंकि जैसे स्वभाव बन गया है ब्रेकअप, नया बॉयफ्रेंड, ये क्या चला, ये चला क्या है हमारी तो समझ में कि यार तुम अपनी जिंदगी को नष्ट कर रहे हो, जान नहीं पा रहे। देखो, जिसने कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चरित्र नहीं किए हैं उनके मन तो जा रहे हैं दूसरे गंदी भाव में, और जब आपका अभ्यास बन चुका है फिर आप एक पत्नी में कैसे रति कर सकते हैं, एक पति में कैसे रति कर पाएंगी? मुझे तो नहीं लगता।
तभी फिर वो हाहाकार मचता है, साले 6 महीना में तलाक हो जाती है और या फिर हिंसा हो जाती है एक दूसरे की। पहले तो तुम मनमानी आचरण करते हो, फिर बाद में देखो जवानी जो है पवित्र आचरण करके व्यतीत कर लो तो बुढ़ापा तुम्हारा मंगल में आ जाएगा, और जवानी तुमने खूब पापाचरण किए तो बुढ़ापा में तुमको दुर्गति भोगनी पड़ेगी, पक्का समझ लो। और जीवन अगर तुम्हारा धर्म पूर्वक गया तो मृत्यु तुम्हारी महान होगी, और जीवन पापाचरण में गया तो मृत्यु तुम्हारी दुर्गति में होगी, ये बात पक्का समझ लो। ये जो काम भाव है ये विष है यार। हम दोस्ती को निषेध नहीं करते, व्यभिचार को निषेध करते हैं। दोस्त में मान लो हम 10 बच्चे एक स्कूल में पढ़ते तो राधे राधे दोस्ती तो चलेगी, लेकिन जरूरी है कि तुम भ्रष्टाचार करो, जरूरी तुम व्यभिचार करो? अरे भाई अगर एक दूसरे से दोस्ती हो जाए तो ब्याह करो, घर गृहस्थी में जाओ, वो व्यवहार करो। ऐसे क्या कि आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, इसको व्यभिचार कहते हैं। ये गंदी बात जीवन नष्ट कर देता है। और हम आपको सच्ची कहते हैं, जो पराई माता बहनों की तरफ पाप दृष्टि से देखता है, या माताएं बहनें ऐसा पाप भावना रखती, कभी उनका जीवन आनंद में नहीं हो सकता है। कागज में लिख लो, धर्म से चलने वाला आनंद भोगता है। देखो प्यार में सुख है, तुम लोग गृहस्थी में हो, क्या भोग में सुख मिला आज तक तुम्हें? ब्याह किए हो, तुम देख लो, चाहे तुम लाख बार प्रयास कर लो, पूरे विश्व में प्रयास कर लो, भोग में सुख नहीं है। केवल तुम्हारे चिंतन में आता है, दिमाग में, कि ऐसा 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 तो यार सुख मिलेगा, और जब आपने उस चीज को भोगा तो आपको सुख नहीं मिला। फिर थोड़ी देर के बाद मन लगता है इसमें नहीं, इसमें, इसमें नहीं, इसमें। तो आप डांट नहीं सकते उस मन को कि नीच अनेक जन्म इसी में व्यतीत कर दिए, अब फिर मुझसे पापाचरण करा रहा है। नहीं, हम कहते हैं काम को धर्म पूर्वक भोगो, अधर्म पूर्वक नहीं। बढ़िया है। और धर्म पूर्वक भोगने से जानते हो क्या होगा? आपको घृणा हो जाएगी, क्योंकि उसमें सुख है नहीं। घृणा हो जाएगी कुछ समय बाद, आपको घृणा, अगर दूसरे को छूना मत तुम, तो देख लेना इसी काम क्रीड़ा से तुम्हें घृणा हो जाएगी। बहुत हो गया है गुरु, गलत नहीं करता हूँ, सिर्फ विचार आते हैं, विचार के लेकर। बच्चा। हमें लगता है कि अगर क्रिया गलत हो गई, विचार शुद्ध है तो बच जाओगे, निकल जाओगे, और विचार अशुद्ध है, भले क्रिया ना हो तो सब गड़बड़ हो गया सब। इसी बात को तो समझ ला है। शरीर रोगी है और विचार स्वस्थ है, बहुत बढ़िया है। और शरीर स्वस्थ है और विचार रोगी है तो मर रहा है, जिसे डिप्रेशन कहते हैं। समझ रहे? विचार ही में तो सारा खेल है, मूल तो विचार ही सुधारना है। आप शौचालय में बैठे हो, गंदी जगह ना, और विचार में आपके भगवान का चिंतन चल रहा है, बहुत बढ़िया, पवित्र हो एकदम। और मंदिर में बैठे हो और गंदा चिंतन चल रहा है, बहुत गंदी जगह में हो, अंदर तुम्हारा स्थान बहुत गंदा है। विचार सुधारना है बच्चा, विचार ही तो खास बात है। इन विचारों को रौंद दो। क्यों? अधिकार तुम्हारा है सबकी तरफ दोष दृष्टि देखने का, पाप करने का तुम्हें लाइसेंस मिल गया है। अपने मन को क्यों नहीं डांटते हो? धर्म पूर्वक चलो, नहीं तो फिर कहोगे राधा नाम में ताकत नहीं। आओ फिर यही प्रश्न करोगे कि आपको कैसे पता है राधा नाम में पावर। ए चलनी जानते हो? चलनी, चलनी में गैया दू है और दोष दैव को दे। ए भाई भगवान ऐसे ही रचना, और दूध काय में दूर है? चलनी में। यही है, चलनी में गैया दू है, दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने, अपनों ही फल ले। अब आप पापाचरण कहोगे, करोगे कि भाई हम राधा राधा, हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो चलनी में गाय दूर है, दूध तो सही है, पात्र बनो यार तो थोड़ा दूध टिक जाए। क्यों भाई? हमारे पास आए हो तो आज से नियम लो कि जब मन आपका गलत सोचेगा तो पहले दबकाओगे, एक बात तेरी नहीं मानूंगा, तो बहुत गंदा है, नीचे राधा 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 राधा। जब आप ऐसे डांटोगे तो धीरे धीरे मन आपके शासन में आ जाएगा। नहीं, अभी गंदा विचार किसी दिन कर बैठोगे, जब हमारे विचार ही चलता रहता है ना, आज जो पापाचरण बन रहा है ना बहुत अधिक मात्रा में, उसका कारण है विचारों का है। फिल्म देखते हैं ऐसी गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे दृश्य देखते हैं, वो कैसे किसकी चोरी की जाती है, कैसे बहुत है ऐसे सीरियल, ऐसे बहुत है कि आपको प्रवीण बना देंगे, चोरी की हरकतों में प्रवीण कर देंगे, गंदी बातों में प्रवीण कर दे। तो पहले गंदी बात कहाँ थी? यहाँ ध्यायतो विषयान पुंसाद संगास तेषुपजायते संगात संजायते कामा। पहले हमारे विषय चिंतन होता है, विषय चिंतन से भोगा शक्ति प्रबल होती है। भोगा शक्ति से कैसे भोगूं ठंग गया ना दिमाग में, तो फिर वो मूढ़ बुद्धि और गलत काम हो जाते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसाद, शास्त्र में सब कुछ लिखा है। ध्यायतो विषयान पुंसाद संगात तेषुपजायते संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। चिंतन है तो सुधारना, राधा 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 राधा। विचार समझाओ, अरे मन तू देख रहा है कहीं सुख नहीं, क्यों गंदी बात, क्यों पाप करवा रहा है? ठीक है।